सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को चेताया। सदमे में शाह, चंपाई और बाबूलाल। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। लेकिन आखिर कौन सा वह मामला है जिस मामले को लेकर के सीएम हेमंत ने फिर से एक बार पीएम मोदी को खुली चुनौती दे दी है, चेताया है उन्हें कि अगर झारखंड के संदर्भ में आप नहीं सोचते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हम झारखंड के लोग, झारखंडी लोग संघर्ष करना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं और अपना हक अधिकार लड़ करके लेना भी जानते हैं। झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष हो गए हैं और इस 24 वर्ष के झारखंड में जिस तरह से विकास करना चाहिए था, अब तक झारखंड में वह चीजें दिखाई नहीं दे रही है। और झारखंड के लोग भी कहीं ना कहीं सदमे में हैं। झारखंड के जो लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता में है कि आखिरकार हमारा जो राज्य, जिसे सोने की चिड़िया कही जाती है, जहां पर खनिज संपदाओं का अकुट भंडार है, उस खनिज संपदाओं का रॉयल्टी आखिर जा रहा है तो कहां जा रहा है और क्या हो रहा है। और ऐसे में झारखंड की जो आवाम है वो लगातार मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी कहां चुप बैठने वाले हैं। इस लड़ाई में कूद गए और सीधे तौर पर पीएम मोदी को उन्होंने चेताया है और कह दिया है कि झारखंड की मैया का जो अधिकार है, यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलितों का जो अधिकार है, युवाओं का जो अधिकार है, बुजुर्गों का जो अधिकार है, अगर उस अधिकार को आप नहीं दीजिएगा तो अब हम आप उससे छीन करके लेने का काम करेंगे। लेकिन ये छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं। अब आप झारखंडियों को बहुत ठग लिए हैं, झारखंडियों को आप बोका समझते हैं, तो हम झारखंड के लोग अब बोका नहीं है। झारखंड के खनिज संपदाओं का एक भी डेला जो है वो झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे। चाहे वो अबरक हो, चाहे वो कोयला हो, या फिर बड़े बड़े जिन उद्योगों को बसाने की सपना आप देख रहे हैं, उसके नाम पर जिस जमीन को लेने की आप बात कर रहे हैं, यहां पर एक बित्ता भी जमीन देने का काम हम नहीं करेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, हमारे साथ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों सीएम हेमंत ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को चेताया है और कैसे सदमे में शाह, चंपाई और बाबूलाल हैं। अक्षय जी, जिस तरह से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा की जा रही है, कही जा रही है कि फिर से आदिवासी मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को सीधे तौर पर चेताया है, आंख दिखा दिया है, कह दिया है कि झारखंड से एक भी ढेला, यहां से कोयला हो या फिर एक बित्ता जमीन जो है वो हम देने का काम नहीं करेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों चेताया है पीएम मोदी को? देखिए नरेंद्र भाई, पप्पू यादव जो सांसद हैं जी, उन्होंने लोकसभा में मामला उठाया और उन्होंने सवाल पूछे कि झारखंड में कोयला से जो रॉयल्टी जाती है या और जो खनिज संपदा का जो रॉयल्टी है, झारखंड का क्या कुछ बकाया है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि एक भी बकाया नहीं है। जब ये बयान आया तब समझे कि झारखंड के राजनीति में या यहाँ के जो नेताओं में एक तरह से भूचाल सा आ गया और उन्होंने कहा कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ बकाया है, केंद्र सरकार के पास बकाया है और वो नहीं दे रही है। और इस पर सभी सांसद भी रेस हुए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी रेस हुए। उन्होंने लोगों को बताया कि भैया हमारा ये बाकी है, वो हक हमें मिलना चाहिए। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया और भाजपा के सांसदों से भी अपील किया कि इस मुद्दे पर आप लोग आवाज उठाइए। और वो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से बार बार केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो रॉयल्टी है, वो आप हमें दे दे। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग शुरू हुआ था भाजपा की ओर से, तब वो हर बार बोलते थे मिला क्या, मिला क्या। उसके जवाब में हेमंत सोरेन ने भी इसको दावा किया कि हमारा जो रॉयल्टी है, हमारा जो हक है, झारखंडियों का हक, जो हक का पैसा है, वो हमें मिलना चाहिए और वो हमें किसी भी हालत में मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा हक है। और 1,36,000 करोड़ का जो मामला है, वही मामला को लेकर सीएम बहुत ही रेस में है और उन्होंने पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को कि हमारा जो हक है वो मिलना ही चाहिए। और आप देखिएगा कि
जेएमएम के जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अगर केंद्र सरकार हमारे जो रॉयल्टी है, हमारा हक का जो पैसा है, अगर वो नहीं देती तो यहां से एक भी ढेला कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाएगा। और आर पार की लड़ाई इस बार लग रही है, मूड में है, जेएमएम के लोग भी है और खुद सीएम बहुत इस मामले पर गंभीर है, क्योंकि झारखंड के विकास में वो रकम बहुत बड़े मायने रखती है, बहुत बड़ा रकम होगा ये, बिल्कुल। और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो सकती हैं, और कोयला से रिलेटेड जो भी उनका रॉयल्टी बनता है वो जाहिर सी बात है वो सब पैसे विकास के कार्य में जाएंगे। तो इसलिए सीएम भी समझ रहे हैं कि वो हमारे जो पैसा बकाया है केंद्र सरकार का वो हमारे लिए कितना जरूरी है, और वो जनता को भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास जो हमारा पैसा जमा है, जो वो नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं सीधे तौर पर बकाया नहीं है, वो जनता के बीच मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग भी आवाज उठाएं और केंद्र सरकार से अपना हक मांगिए। तो ऐसे में अक्षय जी एक सवाल और खड़ा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस एक्शन के बाद, सीएम हेमंत के इस एक्शन के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन जो है वो भी सदमे में है और बाबूलाल भी सदमे में दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसको कैसे देख रहे हैं कि सीएम हेमंत के एक्शन के बाद आखिर ये लोग सदमे में क्यों ये लोग चिंतित हैं? देखिए, इस मामले पर बाबूलाल मरांडी जी का भी बयान आया था कि केंद्र सरकार की ओर से कोई बकाया नहीं है और इस पर सीएम हवा खड़ा कर रहे हैं, और इस पर मुद्दे पर कोई भी भाजपा का सांसद बोलने को भी तैयार नहीं है। बीच में एक दो का बयान आया था, लेकिन उन्होंने भी चुपके से क्या कहा, बाजार में यह हल्ला है कि झारखंड के मुद्दे पर सवाल कौन उठा रहा है? पप्पू यादव। पप्पू यादव का कनेक्शन झारखंड से नहीं है, वो झारखंड से सांसद नहीं है। क्या इंडी गठबंधन के सांसदों का नहीं था कि उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया लोकसभा में? ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं। अब रहा चंपई सोरेन और बाबूलाल, तो उन लोग भी समझ रहे हैं कि जो बाकी को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कहावत होता है कि धुआं तब उठता है जब कहीं आग लगी होती है, तभी आग लगती है। तो ये जो दावा जो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बकाया तो जरूर होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ है वो दूध और दूध का पानी का करना होगा, और जनता के बीच या फिर उन लोग के बीच में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति बन रही है ना, उसको एक मिल बैठ के एक रास्ता निकालने की जरूरत है। और आपको ध्यान में होगा कि झारखंड के वित्त मंत्री जो है वो अभी हाल में जीएसटी की बैठक में जाने वाले हैं, जो बैठक होने वाली है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो हक का जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए, हक का पैसा हमको मिलना चाहिए। तो झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार से कैसे वंचित किया जा रहा है, जब जब झारखंड में शासित जो सरकार है वो अपना हक मांगने की कोशिश करती है, केंद्र में शासित जो सरकार होती है उससे तब ऐसी कहीं ना कहीं सवालें जो है वो झारखंड की राजनीतिक गलियारों के साथ साथ केंद्र की राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और फिर से एक बार जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो रॉयल्टी है, जो झारखंडियों का अधिकार है, उससे झारखंड का विकास होगा, झारखंड के नौजवानों के सपनों को संवारा जाएगा। जब उस पैसे को झारखंड की वर्तमान इंडिया ब्लॉक की सरकार केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग रही है, तो सीधे तौर पर वहां से एक जवाब मिलता है कि झारखंड का कोई भी रॉयल्टी का पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। अब ऐसे में अब तक इसी लड़ाई को लड़ रहे थे चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हो रहे हैं। जब ये बात उन्होंने सुना तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हुआ। कल तक तो झारखंड का रॉयल्टी केंद्र के पास तो बकाया था ही, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी उस वक्त भी यह बकाया था, तो आखिरकार ये पैसा गया तो गया कहां? वहीं पर बाबूलाल मरांडी जो लगातार झारखंडियत की मुद्दों पर मुखर रहे हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमेशा से सरकार को घेरने में वो लगे रहे, हमेशा वो सवाल खड़ा करते रहे, वो भी कहीं ना कहीं इस बार सदमे में भी है, क्योंकि जान रहे हैं कि झारखंड का तो बकाया ठीक है 1,36,000 करोड़ नहीं,
कुछ ना कुछ तो जरूर है जो झारखंडियों की हक अधिकार को कहीं ना कहीं देने की बात है, उनके विकास को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वैसे समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा अगर ऐसी बातें कही जाती है तो झारखंड में शासित जो इंडिया ब्लॉक है वो कहां चुप बैठने वाली है। उन्होंने भी सीधे तौर पर प्रेस वार्ता कर दिया और चौक चौराहों पर सीधे तौर पर इस बात की चर्चा की जा रही है। 15 दिनों के अंदर केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी अगर ये पैसा झारखंडियों को नहीं देते हैं तो झारखंड का जो 24 जिला है उस 24 जिलों में जो भी हमारे यहां मिनरल्स है, जो खदानें हैं, उन खदानों से एक कंकड़ भी यहां से बाहर जाने हम नहीं देंगे, नाकाबंदी कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हमारा तो ये इतिहास रहा है संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, लड़ने का, शहीद होने का। फिर एक बार हम लोग लड़ेंगे, शहीद होंगे, लेकिन झारखंडियों का हक और अधिकार इसी तरीके से हम लोग जाने नहीं देंगे, किसी को लूटने नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के एक बार फिर से एनडीए और इंडिया ब्लॉक जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहा है। और ऐसे में झारखंड में जो आज दिखाई दे रहा है दृश्य वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झारखंडियों के हक अधिकार को छीनना चाहता है, झारखंडियों के हक अधिकार को देना नहीं चाहता है। वहीं पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है, हमारे साथी ने जो बताया आप लोगों को कि झारखंड से 5-5 इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो सवाल नहीं कर रहे हैं सदन के अंदर। सवाल कौन खड़ा कर रहा है तो बिहार के एक सांसद है पप्पू यादव, वो सवाल कर रहे हैं कि झारखंडियों का अधिकार है, उनका रॉयल्टी बकाया है 1,36,000 करोड़, आखिर केंद्र में शासित ये सरकार दे क्यों नहीं रही है। आखिर इस पर यह सवाल भी जरूर लाजमी बनता है कि आखिर इंडिया ब्लॉक के सांसद क्यों खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्यों ये सवाल नहीं कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि झारखंडियों के अधिकार को नहीं दिया जाए, या फिर झारखंड में भी इसके पीछे कहीं ना कहीं रणनीति, एक राजनीति हो रही है। ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो रहा है, हम साथी जानते हैं। अक्षय जी हमको ये बताइए कि क्या ये जो 1,36,000 करोड़ का मामला है या क्या केवल एक राजनीतिकरण करने का मामला है। झारखंडियों के जो सेंटिमेंट है उनके सेंटिमेंट के साथ कहीं ना कहीं एक छेड़छाड़ करने की कोशिश है कि हम ऐसी बात करेंगे तो हमारा जुड़ाव उनके साथ रहेगा, या फिर सच में केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है जिसके सुप्रीमो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या वो सच में रॉयल्टी जो है वो चोर है, वो रॉयल्टी जो है झारखंडियों को देना नहीं चाहते, क्या कुछ है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इस मामले पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति बन रही है और सीएम भी अपने ओर से दावा कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी अपनी बातों कह रही है कि हमारे पास कोई रॉयल्टी नहीं है। तो इस संबंध में जनता भी कंफ्यूजिंग में है कि आखिर मामला है क्या, सरकार मतलब झूठ कौन है सच कौन बोल रहा है, यहाँ पर परेशानी आई हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पर एक श्वेत पत्र जारी होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार जारी करे चाहे राज्य सरकार जारी करे, और जो कंपनियां यहां से रॉयल्टी ले रही है उनकी तरफ से भी आनी चाहिए बातें कि भैया हमारा बाकी है या नहीं है। कोल इंडिया यहाँ एक बड़ी भूमिका में है, वो कोयले का उत्पादन करती है, तो उनके तरफ से भी कभी तो कोई बयान नहीं आया, उधर से कोई बातें नहीं आई हैं, तो ये भी उस तरह से आनी चाहिए। अब चूंकि आपने कहा कि ये राजनीति का एक पार्ट तो नहीं है, लेकिन देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव ने वो सवाल उठाया और झारखंड के जो सांसद है इंडी गठबंधन के वो सांसदों ने नहीं उठाया, तो कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर झारखंड के जनता का पैसा अगर केंद्र सरकार के पास है तो केंद्र सरकार को उसको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उससे कितने विकास के कार्य होंगे और कितने जनता उससे लाभान्वित होगी वो आप अंदाज नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी रकम होती है, बड़ी रकम होती है। तो सीधे तौर पर अगर 1,36,000 करोड़ झारखंडियों को अगर केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 दिनों के अंदर नहीं देती है तो झारखंड में नाकाबंदी होगा, झारखंड से एक भी ढेला कोयला यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन ने
केंद्र में शासित जो सरकार है उसको चेताया है, पीएम मोदी को चेताया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है झारखंड प्रदेश में, वो भी चिंतित हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि झारखंड का इतिहास क्या रहा है, झारखंड का इतिहास के बारे में भली भांति से जानते हैं। ऐसे में उनके जो नेता हैं वो भी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात को लेकर के जो है वो मंथन भी चल रहा है कि अगर बकाया हम झारखंडियों का है तो नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर के जो है बैठक करनी चाहिए और हम झारखंडियों का पैसा हमें वापस दे देना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।